दाल नहीं, दाल का पानी, पानी में डुबकी लगाओ तो मुश्किल से एक आध दाना मिलेगा कहीं पर मोती के समान समुद्र में। ऐसा पतला पानी, छना हुआ पानी, जिसको अभी दाल का पानी भी नहीं पच रहा, वह पानी की तरह गिलास में भर करके यदि घी पी जाए तो उसके घी पीने से उसकी ताकत बढ़ेगी या घटेगी? उसकी ताकत तो घटेगी, क्योंकि वह व्यक्ति घी को पी करके बीमार बनेगा। उस कमजोर पाचन तंत्र वाले को घी कमजोरी का कारण बनेगा, बीमारी का कारण बनेगा। इसीलिए तो गुरुवर कह रहे हैं, घी ना ताकत बढ़ाता है और ना ताकत घटाता है, ये तो सामने वाले की पात्रता पर है। घी को पी करके यदि स्वस्थ व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है और उसका भाग्य साथ देता है तो घी ताकत बढ़ा देगा। और अभी अशुभ कर्म चल रहा है, स्वयं बीमारी में पड़ा हुआ है, खाना पीना बंद हो रहा है, भोजन में बाकी सब बंद है, पानी लियो, पानी पियो उबला उबला, और यदि कुछ खाने पीने की इच्छा है तो अनाज नहीं लेना, अनाज का भोजन नहीं करना। कुछ तो ले सकते हैं, इच्छा हो रही है, इच्छा तो हो रही है पर पाचन तंत्र तुम्हारा कमजोर है, तो क्या करें? चलो ऐसा करो, दाल का पानी ले लो। दालें भी कई तरह की होती हैं, नहीं नहीं, कई तरह पर ध्यान नहीं देना। जो भारी दालें होती हैं, तुअर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, ये दालें नहीं खाना तुम, इनका पानी भी नहीं पीना। फिर क्या बचा? वही छोटी छोटी दाल, मूंग की दाल। जब मूंग अच्छे से उबल जाए और उसका पानी तैयार हो जाए तो उस पानी को पीना। दाल का पानी ताकत बढ़ाता है कि ताकत घटाता है? दाल का पानी ताकत बढ़ाता है कि घटाता है? इसका उत्तर भी पात्र पर आधारित है। स्वस्थ पहलवान व्यक्ति को दाल का पानी पिलाना शुरू करो तो उसकी ताकत घटने लगेगी, और अस्वस्थ कमजोर व्यक्ति के लिए दाल का पानी यदि शुरू किया जा रहा है तो धीरे 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 उसकी ताकत बढ़ने लगेगी। ऐसे ही अध्यात्म ग्रंथ हैं। अध्यात्म के ग्रंथ पात्र पर आधारित हैं। असंयमी अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ेगा और असंयम के साथ ही अध्यात्म ग्रंथों का रस अपने में लगाएगा तो उस कमजोर लीवर वाले, पाचन तंत्र जिसका कमजोर है, उस व्यक्ति के द्वारा घी पिए जाने के समान है। वो तो कमजोर है। हाँ, यदि संयमी जन, मुनि जन आध्यात्मिक के ग्रंथों को पढ़ते हैं और अध्यात्म के सिद्धांतों को अपने पर लागू करते हैं तो वो स्वस्थ व्यक्ति के समान हैं, जिनको शुद्ध तत्व घी की ही आवश्यकता है। यदि वह घी पिएंगे तो उनके पुरुषार्थ से, पाचन तंत्र से ताकत बढ़ेगी। ये अध्यात्म के ग्रंथों की बात है। अगला बोध वाक्य है, ज्ञानी का मद
अज्ञानियों के लिए मद का कारण बनता है। ज्ञानी का मद, सम्यक ज्ञानी है, तत्व की बात करते हैं, और मद अहंकार यदि वो करें तो ज्ञानी का मद अज्ञानियों के लिए मद का कारण बनता है। उन्हें देखकर अज्ञानी और ज्यादा अहंकार करते हैं। अगला बोध वाक्य, ज्ञानी भोक्ता पुरुष भोग विलास का दास नहीं होता। ज्ञानी भोक्ता पुरुष भोग विलास का दास नहीं होता, बल्कि उदास होकर ज्ञान की ओर बढ़ता है। बल्कि उदास होकर ज्ञान की ओर बढ़ता है। ज्ञानी भोक्ता पुरुष जो है भोग विलास का दास नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी है, बल्कि उदास होकर ज्ञान की ओर बढ़ता है। अगला बोध वाक्य है, ज्ञानी का हमेशा स्वाध्याय चलता रहता है। क्या कहा? ज्ञानी का हमेशा स्वाध्याय चलता रहता है, क्योंकि उसकी प्रत्येक क्रिया सावधानी पूर्वक होती है। ज्ञानी का हमेशा, हमेशा मतलब 24 घंटे स्वाध्याय चलता रहता है, क्योंकि उसकी प्रत्येक क्रिया सावधानी पूर्वक होती है। सावधानी पूर्वक यदि हम क्रिया करते हैं तो प्रत्येक समय अपना स्वाध्याय माना जाता है। आश्चर्य की बात है कि अनेक अज्ञानी मिलकर आज ज्ञानी की परिभाषा बना रहे हैं। क्या बात है? आश्चर्य की बात है कि अनेक अज्ञानी मिलकर आज ज्ञानी की परिभाषा बना रहे हैं। ज्ञानी की परिभाषा कौन बना रहे हैं? अज्ञानी लोग मिलकर के बना रहे हैं। वाह भाई वाह, उल्टा ही काम हो गया। ज्ञानी की परिभाषा अज्ञानी लोग बनाए, उल्टी बात है। और इसीलिए आश्चर्य करते हुए गुरुवर कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात है कि अनेक अज्ञानी मिलकर आज ज्ञानी की परिभाषा बना रहे हैं। अगला बोध वाक्य है, अज्ञानी को कसाय करने में आनंद आता है। अज्ञानी को कसाय करने में आनंद आता है, और ज्ञानी को कसाय जीतने में आनंद आता है। ज्ञानी को कसाय जीतने में आनंद आता है, और अज्ञानी को कसाय करने में आनंद आता है। ज्ञान और अज्ञान का फल है। ज्ञानी जो होगा वह कसायों के नियंत्रण की सोचेगा, कसायों को जीतने की सोचेगा। इसलिए ज्ञानी की वृत्ति अलग और अज्ञानी की वृत्ति अलग। अज्ञानी को कसाय करने में आनंद आता है, और ज्ञानी को कसाय जीतने में आनंद आता है। अगला बोध वाक्य है, अज्ञानी जन शरीर में ही अटक जाते हैं। क्या? अज्ञानी जन शरीर में ही अटक जाते हैं, रंग बहिरंग में ही दंग रह जाते हैं। रंग बहिरंग में ही दंग रह जाते हैं। वाह भाई वाह, रंग बहिरंग में ही दंग रह जाते हैं। अज्ञानीजन शरीर में ही अटक जाते हैं, रंग बहिरंग में ही दंग रह जाते हैं, अंतरंग में उतरते ही नहीं। अंतरंग में उतरते ही नहीं। हे आत्मन,
अब आत्मा के साथ ही मिलन मिलाप करो। हे आत्मन, अब आत्मा के साथ ही मिलन मिलाप करो, उसी के साथ संबंध करो। आत्मा के साथ ही मिलन मिलाप करो, उसी के साथ संबंध करो। क्योंकि अज्ञानी जन शरीर में ही भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, रंग बहिरंग में ही दंग रह जाते हैं, अंतरंग में उतरते ही नहीं। और कह रहे हैं, अज्ञानी जन अन्य परिजनों को ही अहितकारी या शत्रु मानते हैं। अज्ञानी जन अन्य परिजनों को ही अहितकारी या शत्रु मानते हैं, किंतु ज्ञानी अपने निजी कर्मों एवं अशुभ भावों को ही अहितकारी मानते हैं। ज्ञानी किसको मानता है अहितकारी? किसको मानता है? अशुभ भावों को ही। अपने निजी कर्मों को एवं अशुभ भावों को ही अहितकारी मानते हैं ज्ञानी जन। अज्ञानी जन तो अन्य परिजनों को ही अहितकारी मानते हैं, इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से, क्योंकि अज्ञानी को ज्ञान है ही नहीं, उसने तत्व को समझा ही नहीं। तो अज्ञानी जन अन्य परिजनों को ही अहितकारी या शत्रु मानते हैं, किंतु ज्ञानी अपने निजी कर्मों एवं अशुभ भावों को ही अहितकारी मानते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, दोहा भी है, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। ज्ञान दुख का मूल कारण भी बना है, तो ज्ञान ही संसार का कूल किनारा दिलाने वाला बना है। ज्ञान को ही दुख का कारण भी बता दिया और ज्ञान को ही सुख का कारण बता दिया, लेकिन क्या कहते हुए कि वह ज्ञान राग सहित प्रतिकूल है। वह ज्ञान कैसा है? राग के साथ यदि ज्ञान है तो प्रतिकूल है, और राग रहित अनुकूल, और राग से रहित अर्थात वीतरागता रूप है तो यह ज्ञान अनुकूल माना गया है। अगला दोहा, सील बिना ना ज्ञान हो। सील बिना ना ज्ञान हो, ज्ञान बिना ना सील। सील के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना सील नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात कही, दोहे में बात कही जा रही। क्या कही जा रही? सील बिना ना ज्ञान हो, सील के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, और ज्ञान बिना ना सील, और ज्ञान के बिना सील नहीं हो सकता। ज्ञान निहित है सील में और ज्ञान सील में निहित है, और निहित ज्ञान में सील। ज्ञान सील में निहित है और सील ज्ञान में निहित है, निहित ज्ञान में सील। अगला देखिए क्या लिखा गया कोटेशन, क्रोध को जानना और उसे समता के साथ देखते रहना ही एकमात्र ज्ञानी का लक्षण है। क्या कहा? क्रोध को जानना। किसको जानना?
क्रोध को जानना और उसे समता के साथ देखते रहना ही एकमात्र ज्ञानी का लक्षण है। कितनी बड़ी बात कही, क्रोध को जानो। अब क्रोध को कौन जानता है? क्रोध को जानो। अरे क्रोध आता है तो सब जानना वानना बंद हो जाता है। क्रोध के समय किसको जानना? कुछ नहीं। आचार्य महाराज कह रहे हैं क्रोध को जानना और उसे समता के साथ देखते रहना ही एकमात्र ज्ञानी का लक्षण है। क्रोध को जानना और उसे समता के साथ देखते रहना ही ज्ञानी का लक्षण। क्रोध को जानो और उसे समता के साथ देखो। हर्ष विषाद नहीं, राग द्वेष नहीं, बड़ी बात है, कठिन बात है। क्रोध को जानना और उसे समता के साथ देखते रहना ही एकमात्र ज्ञानी का लक्षण है। जो क्रोध को ना जानकर क्रोध करता है वह अज्ञानी है। जो क्रोध को ना जानकर क्रोध करता है वह अज्ञानी है। कितनी बढ़िया बात कही, ज्ञानी और अज्ञानी। अज्ञानी उसे कहा कि जो क्रोध को जानता है और उसे समता के साथ देखते रहता है वो ज्ञानी है। समता के साथ देखते रहना ज्ञानी पने का लक्षण है। समता समता समता, साम्य भाव, साम्य भाव, समता के साथ देखते रहना और क्रोध को प्रति क्षण जानते रहना। क्रोध को जानना और उसे समता के साथ देखते रहना ही एकमात्र ज्ञानी का लक्षण है। जो क्रोध को न जानकर क्रोध करता है वह अज्ञानी है। क्रोध को जाना नहीं और क्रोध करने में लगे हैं, अज्ञानी का लक्षण है। अज्ञानी का किसका लक्षण है? आप अज्ञानी बने रहना चाहते हैं या ज्ञानी बनना चाहते हैं? बताओ। बनना तो ज्ञानी चाहते हैं।